अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली दफ़ा आपसे ये वादा किया था और आपको एक खातून का तारुफ पेश किया था जिनका नाम हमने रखा था बाजी यास्मीन, बल्कि लोगों ने रखा था, मैंने तो उसको रिपीट किया है, बाजी यास्मीन अल्लाह वाली। आपने अक्सर देखा होगा बाजी बंगालन अल्लाह वाली, तो शायद उसी निस्बत से उन्होंने इनका नाम भी रख दिया। और बंगाली बाबा, और वो आप औलाद ना होती हो के मर जाती हो, महबूब आपके कदमों में, और हर किस्म का रोजगार से लेके, नौकरी से लेके, और घर में शौहर को कैसे टाइट रखना है और बाकी लोगों को कैसे काबू रखना है, इस तरह के तरीके बताए जाते थे। पहला जुमला यही कहा जाता था लोगों से कि आप पर किसी ने कुछ करा दिया है। क्या करा दिया है भाई? जादू कराया है। अब जनाब, जादू के हवाले से मैंने एक बहुत मुफस्सल प्रोग्राम किया था, 2 हिस्सों में था वो भी, कि जादू क्या है। जादू तो बरहक है, इसमें तो कोई यानी शक ही नहीं। जिस तरह वाइट साइंसेस हैं, वाइट साइंसेस क्या हैं? उसमें अल्लाह की इबादत शामिल हैं और कुछ कलाम पाक की वो सूरतें और आयात हैं जिनको अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ, इनका विर्द रखा करो। जैसे हम आयत करीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चूंकि ये हमारे अंबिया जो गुजरे हैं उनमें मुसीबत के वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये आयत मछली के पेट में चले गए थे और वहां से उन्होंने निकलने के लिए ये पढ़ी, तो उस मुसीबत से निकल अल्लाह ताला ने किसी मामले को तशना नहीं छोड़ा। 4 किताबों में उनके अंबिया समेत लोगों ने न सिर्फ अंबिया को झुटलाया, किताबों में तरमीमें कर दी। जैसे हमारी असेंबलियों में आजकल आइन में तरमीमें रोज होती हैं ना, अपनी अपनी मफादात के लिए, अवाम के मफादात के लिए। कोई तरमीम नहीं होती आइन में। ये वो मुकद्दस आइन है जिसको कहा गया था 73 का आइन। और आपने अक्सर मौलाना फजलुर रहमान से सुना होगा 73 के आइन के तनाजुर में। तो वो 73 का आइन जो है उसका तनाजुर पता नहीं कहाँ पीछे रह गया है। वो तो सबने अपनी अपनी मर्जी की हजारों, अभी 26वीं तरमीम आ गई है, 26 तरमीमें तो हो चुकी हैं। बस मेरा ख्याल है कि 20-25 और होंगी तो ये फारिग हो जाएगा मुकम्मल तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई, वक्त की जरूरतों के मुताबिक एक नया आइन क्यों नहीं बना लेते? जो रोजाना तरमीमें कर करके लोगों का, समातों को जो है ना वो झंझोड़ते हो, वो कहते हैं भाई उन्हें तो अब ये भी याद नहीं रहा है कौन सी तरमीम कब हुई थी और किस मकसद के लिए हुई थी। रहम कीजिए लोगों के ऊपर। आपको वोट देते हैं, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाते हैं, जो कुछ आप उनके साथ कर रहे हैं वो काबिल शर्म है वो बात। मैं तमाम असेंबली मेंबरान से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और ये जितने लोग हैं, हर एक वो अपनी एक हीरोइन बेटी को, मरियम को लेकर आ गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खुद वहां बैठ गए और उसको वो समझ रहे हैं वो बेनजीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो कभी नहीं हो सकेंगे, लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो मेटल ही नहीं है, बेनजीर मेटल ही नहीं है। हम अपने मौजू से नहीं हटते हैं, अब उसी तरफ आते हैं जिस वजह से ये तमहीद बांधनी पड़ी है कि बाजी यास्मीन अल्लाह वाली जैसे पता नहीं कितने किरदार मुआशरे में फैले हुए हैं। हम इनकी कहानी कहाँ से शुरू करते हैं? जो मैंने तहकीक की बाद में, और लोगों ने कहा कि नसरीन आप तो इस्लामाबाद में रहती हैं, आपको तो पता ही नहीं चलता है यहाँ क्या क्या होता रहता है। और अगर आंटी उसको बचाने के लिए मौजूद ना हो, यानी कि मेरी अम्मी, तो अम्मी के पास आके रोती थी कि मेरा मियाँ मुझे मारता है। यानी कि वो जो साहब थे, उनके शौहर साहब जो थे, जो नौकरानियों से बकवास करते फिरते थे, वो क्या करते थे कि वो आते ही घर दफ्तर से सबसे पहले इनकी पिटाई ठुकाई शुरू कर देते थे। मोहल्ले के 1-2 लोगों ने पूछा भाई क्यों मारा आज आपको उन्होंने? कहने लगी पता नहीं क्या बात है, मेरे मियाँ पे जिन आते हैं। एक खातून, बड़ी जबरदस्त उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, कहने लगी मुझे ये समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, ये जिन वहां क्यों नहीं आते? अगर वहां जिन आते तो वो तो दफ्तर वाले 2 मिनट में उठा के इनको इनके जिनों समेत उठा के फेंक देते। वहां तो बिल्कुल ठीक काम करते हैं। ये घर की दहलीज पे कदम रखते ही इन पर जन्नात कहां से नाजिल हो जाते हैं। कहने लगी हाँ, वो किसी ने उन पर कुछ करा दिया है और वो जिन्नात उनके कब्जे में आ चुके हैं, तो जैसे जैसे जो जिन्नात कहते हैं वो वही करते हैं मेरे साथ।
اب بظاہر ہمیں تو یہ لطیفہ لگتا تھا، ہم بیٹھ کر ہنستے تھے اس بات پر، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایسے کردار ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ باجی یاسمین اللہ والی نے لوگوں کی توجہ سمیٹنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ اچھے خاصے بڑے کالج سے پڑھی ہوئی ہیں کراچی کے۔ وہ اپنے پاکستان میں پورے ایک ہی وہ کالج ہوتا تھا، اس کے بعد ہوم سوشل اینڈ سائنس کے نام سے لاہور میں ایک کالج کھولا گیا، لیکن یہ کالج کافی مشہور رہا، ہوم اکنامکس کالج سے پڑھی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ کالج تھا، اور اس کے ساتھ ایک ہاسٹل بھی ہوتا تھا، چونکہ پورے پاکستان سے بچیاں وہاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، ایڈمیشن بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو یہ وہاں سے پڑھی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچھا یہ بڑی ماڈ اسکواڈ بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں، لیکن پھر اچانک لوگوں نے ان میں ایک تبدیلی دیکھی کہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا، اور بہت اسی لیے ان کا نام شاید اللہ والی پڑا ہوگا کہ سر سے دوپٹہ نہیں اترتا ان کے۔ اب انہوں نے پہلا کام کیا کیا، انہوں نے انہی ماسیوں کے ذریعے جو نوکرانیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، ملازمائیں ہماری سرائیکی بیلٹ کی، یہ تیز ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب کو معلوم ہے ان کا، یہ بڑی انٹیلیجنٹ لڑکیاں، اگر ان کو کہیں اچھا ماحول مل جاتا، پڑھنے کے مواقع مل جاتے، تعلیمی سہولتیں مل جاتی، تو یہ تو بھائی آپ کو اسمبلیوں میں بھی بیٹھی ہوئی ملتی، یہ آپ کو سرکاری نوکریوں میں بھی ملتی، یہ تو بہت آگے جاتی، لیکن اللہ نے جو ہے نا وہ ان کو ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے، یا پتہ نہیں لوگوں نے ٹھکانے پہ رکھا ہے۔ تو ان میں سے میں نے جو ہمارے ہاں کام کرنے آئی ایک نئی ملازمہ، میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے گھر کے واٹر ٹینک کے پاس کھڑی ہوئی کچھ چیزیں اس میں ڈال رہی ہے، اس کو نہیں پتا تھا میں اس کو دیکھ رہی ہوں، میں باہر گاڑی پارک کر رہی تھی، میں نے گاڑی کے شیشے میں سے دیکھی اس کی یہ حرکت، گیٹ کھلا ہوا تھا ہمارا، تو اس کے بعد میں اندر آئی، میں نے کہا یہ تم واٹر ٹینک میں کیا ڈال رہی تھی؟ تو وہ ڈر گئی، مجھ سے بہت ڈرتی تھی وہ، تو کہنے لگی، پھر میں نے اس کو، یہ بعد میں اس نے ڈرنا شروع کیا تھا، یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی، میں نے کہا تم ماسی ہو غالباً، کب آئی ہو؟ باجی مجھے تو کوئی مہینہ ہو گیا، اور بڑا اشتیاق تھا باجی آپ سے ملنے کا۔ بڑی اچھی اردو بول رہی تھی، مطلب کافی وہ سیکھ چکی تھی، کمیونیکیشن بھی سیکھ چکی ہوئی تھی کہ کیسے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا اچھا اندر آؤ، چلو بات کرتی ہوں تم سے۔ پھر میں نے کہا چلو پہلے مجھے ایک کپ چائے بنا کے دو، اب بیٹھو میرے پاس آ کر۔ تو میں نے کہا کہاں رہتی ہو، کہاں سے آئی ہو، پہلے کہاں کام کرتی تھی، یہ یہاں تمہیں کس نے رکھوایا؟ یعنی وہ آپ کی جو پہلی ماسی چلی گئی تھی نا، وہ میری خالہ تھیں، تو وہ گاؤں گئی ہوئی ہیں تو مجھے رکھوا گئی ہیں۔ اچھا اب بتاؤ تم ہمارے واٹر ٹینک میں کیا پھینک رہی تھی؟ باجی مجھے معاف کر دیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باجی آپ کسی کو بتائیں گی تو نہیں پلیز باجی، ورنہ باجی یاسمین جو ہے نا وہ مجھے الٹا لٹکا کر ماریں گی۔ ہیں الٹا لٹکا کر ماریں گی کیا مطلب؟ اور کون باجی یاسمین؟ ارے آپ کو نہیں پتا، یہیں تو رہتی ہیں؟ اچھا تو وہ کیوں بھائی تم کو الٹا لٹکا کے ماریں گی، تم وہاں کام کرتی ہو؟ نہیں اب نہیں کرتی، میرے میاں نے وہاں سے ہٹا لیا تو اب نہیں کرتی۔ باجی وہ بڑی خطرناک عورت ہے۔ تو یہ تمہیں کب پتہ چلا خطرناک عورت ہے؟ باجی بس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے نا اپنی ساس کے لیے ان سے تعویذ لیا تھا، تو یہ تعویذ نے الٹا کام کر دیا۔ میں نے کہا نہیں تعویذ نے کوئی الٹا کام نہیں کیا، نہ کوئی تعویذ کام کرتا ہے اس طرح کا، یہ تمہارے جو جہالت ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ایسے کردار فروغ پاتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں، امی سے تو اس کی بڑی کیا نہیں، ہاں اس لیے کہ آنٹی اس کو، جب آنٹی کے پاس وہ آ کر روتی ہے، جب اپنے میاں سے پٹتی ہے تو اس کو اور کوئی نہیں ملتا کندھا رکھنے کے لیے، رونے کے لیے، تو میری ماں بہت رحم دل، بالکل دنیا سے بے خبر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک انتہائی درویش صفت انسان تھی۔ تو جب یہ بے تحاشا روتی تھی آ کر، تو وہ کہتی تھی اچھا میں سمی کو بھی سمجھاؤں گی، تو سمی نام تھا ان کے شوہر کا، میں سمجھاؤں گی سمی کو بھی کہ بری بات ہے،
तुम्हारे बच्चों की माँ है, इस तरह नहीं मारते, सारी दुनिया तमाशा देखती है, नौकर मुलाजिम तमाशा देखते हैं, वो दूसरे घरों में जहाँ काम करते हैं वहाँ जाके बताते हैं। जी बस आप उनको समझाइएगा। अब अम्मी को तो कुछ नहीं पता, तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम मेरे घर के वाटर टैंक में ये क्या चीजें डाल रही थी? मुट्ठी तुम्हारे हाथ में कुछ था और तुमने ढकना हटाया है वाटर टैंक का और उसमें कुछ डाला है, क्या डाला है बताओ? कहने लगी, बस बाजी आप प्लीज उनको नहीं बताइएगा, मैं आपको बताती हूँ कि वो जो है ना बाजी यास्मीन जो है, उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि इनकी जो बहू आकर बताती है, जबकि हमारी बेचारी बहू ने, मेरी भाभी ने कभी उसको, मेरे भाई ने मना कर दिया था, वो उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी। तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें, जो तुम उनके यहाँ काम करती हो, उनके घर के, चूंकि पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के, हमसायों के बड़े हुकूक होते हैं। फिर रसूल अल्लाह की हदीसें सुनाई उन्होंने उनको, फिर इस हालत में आपका जो है वो हुक्म है कि अपने हमसायों की मदद करो, पड़ोसी से ज़्यादा करीब कोई नहीं होता। कोई मुसीबत आ जाए तो रिश्तेदार तो बाद में पहुंचते हैं, हमसाए पहले आते हैं मदद करने। तो हमसायों के बड़े हुकूक बताए हमारे रसूल ने। तो हमसायों के हुकूक ये हैं कि हमसायों के घर में अगर कुछ हो रहा है ऐसा कि जिससे घर वाले परेशान हैं, तो मैं उनकी मदद करती हूँ। तो मैंने उसको कुछ कुरान की आयत लिख कर दी हैं, कुछ और चीज़ें कि इसको बहते हुए पानी के अंदर डाल देना। कहने लगी, मैंने सोचा बाजी वाटर टैंक में तो पानी बहता नहीं है, उसमें तो खड़ा रहता है पानी। तब से मुझे शक हुआ कि ये बाजी यास्मीन जो है ये क्या कर क्या रही हैं आपके घर के खिलाफ। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही होगी, मैं खुद इसको बुलाकर इसको टाइट करूंगी, क्योंकि अभी तक तो उसने अम्मी की शफकत देखी है, अभी उसने मेरे 2-4 जुमले नहीं सुने, सुनेगी तो उसको होश आ जाएगा। तो अभी मैंने उनको बुलवाया, आइए भाई यास्मीन बाजी आइए, आकर चाय पीजिए मेरे साथ में, आई हुई हूँ इस्लामाबाद से। हाँ हाँ, मुझे तो तुमसे मिलने का इश्तियाक, तो एक तरफ मुझे तो इंतजार रहता है कि कभी तुमसे मुलाकात हो जाए, तो मैं ज़रूर आऊँगी। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उनसे कहा, मुझे ये बताइए कि मेरे दफ्तर में कुछ लोग मेरे खिलाफ शायद काम कर रहे हैं और मेरी प्रमोशन भी नहीं होने देते हैं, कभी मेरा यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो मुझे भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए ऐसा। मैं उसको कुरेदना चाह रही थी। आई वॉज रियली इनक्विजिटिव अबाउट हर कंडक्ट, के ये करती क्या है। तो कहने लगी, हाँ मैंने तो बहुत पहले से बताया था आपकी अम्मी को कि भाई नसरीन के साथ जरूर कोई परेशानी चल रही है और बेचारी शायद वो चाहती है कि कराची उसका ट्रांसफर हो जाए। मैंने कहा कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं यही चाहती हूँ मेरा जल्दी कराची ट्रांसफर हो जाए, घर से इतनी दूर पड़े रहना बहुत घर याद आता है, और जाहिर है आदमी घर की सहूलतें तो उसको कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। तो तुमने मुझे पहले बताया होता, तुम्हारा तो सबसे पहले हक है मुझ पर। मैंने कहा नहीं, अब बता रही हूँ ना आपको, आप बताइए क्या कर सकती हैं। यहाँ तक का आपने किस्सा सुन लिया। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपको मैं बताऊंगी कि वो किस तरह मदद किया करती थी लोगों की। मैं बहुत कुछ जानने में कामयाब हो गई थी और मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। तो जो कहानियाँ आगे मुझे सुनने को मिली वो आपके लिए भी सबक आमूज़ भी होंगी। अल्लाह करे कि आप लोग उससे कोई सबक हासिल कर सकें और अपने इर्द गिर्द के माहौल और अपने इर्द गिर्द फैले हुए ऐसे किरदारों से होशियार रहें। खुदा हाफ़िज़।